जब आपके कदम आगे बढ़ने लगेंगे, जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, जब आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी, तब आस पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के बीच और कुछ कथित दोस्तों के मन में हाहाकार मच जाएगा। वे देखकर हैरान रह जाएंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। वे एक दूसरे से पूछेंगे, अरे ये कैसे हो गया? हम तो अभी भी वही खड़े हैं जहाँ 10 साल पहले थे, और यह वह व्यक्ति अचानक इतना आगे निकल गया। इसकी किस्मत में क्या लिखा था? उनकी नजरों में ईर्ष्या की आग भड़क उठेगी, उनकी जुबान पर चुगली का जहर फैलने लगेगा। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी इस तरक्की को किसी न किसी बहाने से रोक दे, या कम से कम उसका मजा खराब कर दे। कोई कहेगा यह तो शायद गलत रास्ते पर है, कोई कहेगा इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, कोई कहेगा हम तो जानते थे यह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत और शांत रहिए, क्योंकि अगले 4 दिन आपके जीवन का वह सुनहरा मोड़ साबित होने वाला है, जिनके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह दुर्लभ ज्ञान देने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। वह ज्ञान जो आपको आने वाले समय में न सिर्फ सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपको इतना सख्त और आत्मविश्वासी बना देगा कि कोई भी हाहाकार, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी चुगली आपको अपनी राह से विचलित नहीं कर पाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि हमारे नए वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित ना रहे। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज भोले बाबा से प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी विशेष कृपा बरसाए, आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल दे और आपको वह शक्ति दे कि आप हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, सीखने और आत्मसात करने के लिए तैयार हैं, जो भगवान आपको अगले 4 दिनों में देने वाले हैं, तभी इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत समय बाद आई। ऐसे वीडियो सिर्फ मनोरंजन या समय गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा, नए मोड़ और नई ऊंचाई देने के लिए है। आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह आपके आने वाले महीनों, सालों और पूरे जीवन के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। इसलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका यह समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आपके जीवन की सबसे कीमती घड़ियों में से एक साबित होगी। जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, जो भी शिव जी की कृपा पर अटूट भरोसा रखते हैं, जो भी मानते हैं कि भोले बाबा बिना पुकारे ही आ जाते हैं, उनसे मेरी विनती है कि अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। क्योंकि जब हम भोले बाबा का नाम लेते हैं, जब हम उनकी कृपा मांगते हैं, जब हम उनकी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो हमारे जीवन में वह चमत्कार होने लगते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आने वाले 4 दिन यानी कि भोले बाबा कहते हैं यह काफी अलग होने वाला है। सामान्य दिनों की तरह से यह 4 दिन नहीं होंगे। इन 4 दिनों के अंदर कई शुभ योग बनेंगे। ग्रहों की चाल में ऐसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव आएंगे कि कई शुभ और कुछ अशुभ योग भी इन दिनों में बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा, शुद्ध विचारों और अटूट श्रद्धा के साथ इन दिनों को गुजारेंगे, तो यह शुभ योग आपके लिए वरदान और असीम आशीर्वाद बन जाएंगे और अशुभ योग भी आपको छू तक नहीं पाएगी। भोले बाबा की कृपा ऐसी है कि वह अपने भक्तों को हर संकट से बचा लेते हैं, हर अशुभ को शुभ में बदल देते हैं।
दोस्तों, आपकी यह बेकार आदत है कि आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में बहक जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनकी मीठी मीठी या डरावने वाली बातों में फंस जाते हैं और अपने रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अपना घर टूटने से बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को किसी भी तरह की परेशानी, तनाव या टूटने से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको समझदारी, धैर्य और विवेक दिखानी पड़ेगी। गलत कर्मों पर ध्यान न दीजिए, दूसरों की निंदा, चुगली या बेकार की बातों में समय बर्बाद न कीजिए। दर्शन का फायदा उठाइए, यानी भगवान के दर्शन, मंदिर जाना, नियमित पूजा पाठ करना, शिव जी का नाम जपना, इससे आपके जीवन में 4 क्षेत्रों में जबरदस्त सुरक्षा होगा। आपका परिवार माहौल खुशनुमा, शांत और प्रेमपूर्ण रहेगा। तनाव के कारण थोड़ी शारीरिक या मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन उससे बावजूद भी आप अपने घर परिवार के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लंबे समय के बाद घर में किसी नए रिश्ते के आगमन से माहौल और भी खुशनुमा और उत्साहित हो सकता है। कोई पुराना पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकता है, जिससे सबके मन हल्के हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी वाले, हमेशा शिकायत करने वाले, हर बात पर ना कहने वाले लोगों से दूर रहने से आपका स्वभाव खुद ब खुद सकारात्मक, प्रसन्न और आकर्षण हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, काम करते हैं, घुलते मिलते हैं, जो हर बात पर ना करता है, हर चीज में दोष निकालता है, हर नए सपने को हतोत्साहित करता है, हर अच्छी बात को नकारात्मक रंग लेता है। धीरे धीरे हम भी उसी तरह का नजरिया, उसी तरह की सोच अपना लेते हैं और अपनी जिंदगी को खुद ही सीमित कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सकारात्मक रहेंगे, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारी पूरी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे रिश्ते सब बदल जाएंगे। आप अपने घर की साफ सफाई, व्यवस्था और सुधार पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो घर जितना ज्यादा स्वच्छ, व्यवस्थित और पवित्र रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास और कृपा बढ़ जाती है। अपने परिवार के साथ बैठकर इन 4 दिनों में अपने अनुभवों को खुलकर साझा कीजिए। वह महिमा, व चमत्कार, व सबक जो पूरे महीने में आपके साथ हुआ, वह काबिले तारीफ और याद रखने लायक होगा। इससे आपके आने वाले महीने में आपको और भी ज्यादा फायदा, मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, अगर इंसान अपने कर्मों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में या अपने साथ हुई चोटों और अन्याय के बारे में गहराई से, निष्पक्षता से विचार करे, तो आगे आने वाले समय में वह उन गलतियों से बच सकता है, उन चोटों को दोबारा नहीं झेलना पड़ता। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, नदी का पानी मीठा होता है, वह लगातार देती रहती है, बहती रहती है, सबको जीवन देती है। लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि वह सिर पर लेता रहता है, सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन कुछ भी वापस नहीं देता। जिंदगी का भी यही नियम है, अगर हम देते रहेंगे, प्यार देंगे, मदद करेंगे, समय देंगे, ज्ञान देंगे, बिना किसी स्वार्थ या बदले की उम्मीद, तो हम मीठे रहेंगे, हमारे रिश्ते मीठे रहेंगे, हमारे आसपास खुशियां बनी रहेगी। लेकिन जहां हमने लेना शुरू कर दिया, जहां हम सिर पर लेते रहेंगे, जहां हम दूसरों से अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं, वहां हम खारे बन जाते हैं, हमारे रिश्ते में कड़वाहट, नाराजगी और दूरी आ जाती है। अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को जब अपने आपने पैसा उधार दिया होगा, तो वे आपकी बड़ी तारीफ करते होंगे, बड़े कमाए हुए, बड़े दिल वाले, भरोसेमंद कहते होंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब आप अपना पैसा लेना चाहेंगे, तो उनकी नजरों पर आप खरे, स्वार्थी और परेशान करने वाले बन जाएंगे। वे आपसे चिड़चिड़ा हो जाएंगे, बहाने बनाने लगेंगे, टाल मटोल करेंगे और धीरे धीरे आपके रिश्ते में दरार पड़ने लगेगी, बातें कम होने लगेगी, मिलना जुलना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, पैसा दीजिए तो दीजिए, लेकिन लीजिए नहीं। अगर देना है तो बिना वापसी की उम्मीद दीजिए, वरना रिश्ता बचाने के लिए सतर्क रहिए। पिछले कुछ समय से जो बार बार हो रहा, वह कम इन 4 दिनों में पूरा होने वाला है। जुलाई का महीना आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। अपने किसी करीबी से अचानक से कोई सुखद सूचना, कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, जो आपके मन को हल्का कर देगी।
निवेश संबंधित गतिविधियों में आप सोच समझकर बिना लालच के जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल और सख्त होना भी रिश्तों के लिए खटास पैदा कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखिए। बच्चों की किसी गतिविधियों पर थोड़ा शांत, धैर्यवान और संतुलित रहना, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अच्छा और फलदायी रहेगा। बेकार की बातों में, चुगली बकवास में, दूसरों की जिंदगी में समय बर्बाद ना कीजिए, बल्कि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर वक्त किसी की चुगली करते रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन अपना घर, अपना परिवार देखना है। कहते हैं जब तक इंसान का वक्त नहीं आ जाता तब तक उसकी किस्मत नहीं खुलती, तब तक उसे धैर्य, संयम और मेहनत के साथ राह चलनी होगी। दूसरों पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति बदल जाता है या मुंह फेर लेता है तो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इन 4 दिनों में आपको अपना वर्चस्व, अपनी पहचान और अपनी छाया कायम करना है। दूसरों की छाया में, दूसरों के डर में, दूसरों की राय में रहकर आप कभी भी अपनी छाया का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अपना नाम नहीं बना पाएंगे। अगर आपको खुद की छाया बनानी है, अपनी अलग पहचान बनानी है, दुनिया में अपना डंका बजवाना है तो अलग हटकर, भीड़ से अलग होकर आपको कुछ अनोखा और सार्थक करना होगा। तभी दुनिया में आपका नाम होगा, चारों तरफ आपका डंका बजेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी तरक्की से हाहाकार मचेगा। लेकिन आप तैयार होंगे, आपको भी कुछ करीबी लोगों से मुलाकात होगी और भविष्य की योजनाओं पर नए अवसर पर बात होगी। विवादित मामले, लंबे समय से अटके कुछ मुद्दे में फैसला आपके पक्ष में आएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जिंदगी मुस्कुरा रही होती है, फिर एक कदम से परिस्थितियां बदल जाती है, रुकावटें आ जाती है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। हम सोचते हैं हे भगवान अब तो दया करो, मैं तो हार गया। और उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह हार गए हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर हम गहराई से देखें तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ रणनीति बना रहे हैं, कुछ बड़ा योजना बना रहे हैं, तो आपकी गलत आदत से होती है कि पूरी होने से पहले, सफलता मिलने से पहले आप ढिंडोरा पीट देते हैं। मैं यह कर रहा हूँ, मैं करने जा रही हूँ, मैंने इसमें इतना पैसा लगाया, अगर सफल हो गया तो इतना पैसा मिलेगा, इतना नाम होगा। बहुत सारे लोगों के पेट में बात नहीं बसती, लेकिन जमाने में, मुश्किलें में, रिश्तेदारों में बात हो जाती है। कहीं न कहीं लोगों की नजर, बुरी नजर, ईर्ष्या और किसी प्रकार की अलग सोच, नेगेटिव सोच से आपको कमजोर कर दिया जाता है और आप भगवान को दोष देने लगते हैं। हे भगवान कृपा करो, क्या मेरे नसीब ऐसे हैं या मेरी किस्मत में? तो दोस्तों, गलती आपकी थी। आपने सफल होने से पहले अपनी सफलता चारों तरफ पीट दी, ढिंडोरा पीट दिया। देखिए, हमें किसी को अपनी सफलता, अपनी योजना, अपनी मेहनत के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से, इतनी एकाग्रता से करनी चाहिए कि आपकी सफलता खुद शोर मचा दे, खुद सबको चौंका दे। जब तरक्की होगी, जब अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जब नौकरी के लिए जा रहे इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, घर में नए अवसर आएंगे, तब आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में हाहाकार मचेगा। लेकिन आप तैयार रहिए, क्योंकि यह हाहाकार आपकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार, नौकरी के इंटरव्यू में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। घर में छोटी छोटी बातों से अनचाहे तनाव हो सकते हैं, इसलिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों को बढ़ने ना दीजिए और गुस्सा करने से बचिए। घर में उचित सामंजस्य, प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए बुजुर्ग सदस्यों के लिए उचित योगदान, सेवा और सम्मान देना होगा और पति पत्नी के बीच अच्छा खास तालमेल, समझदारी और प्यार दिखाने वाला है। आत्मनिरीक्षण का समय है। रोज थोड़ा समय निकालकर खुद से पूछिए, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मेरे व्यवहार में क्या कमी है, मैं दूसरों को कितना दे रहा हूँ और कितना ले रहा हूँ। सामाजिक कार्य में आप थोड़े बिजी रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा। किसी अजनबी से बातचीत करते समय अपनी बातों को इस तरह से पेश कीजिए कि आपको अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान है। अगर आपको लगे कि ठीक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो बिंदास बोलिए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए और ऐसा बोलिए कि लोगों के बीच आपकी छाप छोड़ जाए।
लोग आपकी बात सुनना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कनेक्ट होना चाहे। जुलाई का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपने लेने की चाह, मेहनत करने की चाह और भोले बाबा की कृपा मांगने की चाह रखी हो। अब कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो इन 4 दिनों में आपको करने हैं ताकि आपका पूरा जुलाई का महीना शानदार, फलदायी और तरक्की से भरा बन जाए। सबसे पहला उपाय दोस्तों, शनिवार के लिए आपको एक साफ लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध मिला ले। अब इस मिश्रण को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। पीपल के पेड़ को स्पर्श करना है और मन में ही भोले बाबा या शनिदेव से प्रार्थना करनी है। ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है कि जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है, उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उससे समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसके जीवन की रुकावटें दूर होती है। यह उपाय इसलिए इतना शक्तिशाली और फलदायी है क्योंकि पीपल का पेड़ शनि देव का प्रतीक माना जाता है। जब आप शनि को इस विधि से जल चढ़ाते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन के लंबे समय से अटके हुए रुकावटें, कष्ट और देर से होने वाली काम जल्दी पूरे होते हैं और वह तरक्की जो आने वाली है उसे कोई भी हाहाकार, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रोक पाती। इसलिए आप भी यह काम जरूर कीजिएगा, खासकर शनिवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब रविवार को दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। साफ पानी में थोड़ा सा कुमकुम डाल दे और लाल पुष्प डाल दे। फिर सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नेत्र संबंधी समस्याएं दूर होंगी और जो तरक्की आपकी राह देख रही वह तेजी से आगे पास आएगी। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मकता, ईर्ष्या, हाहाकार और बुरी नजर भी कमजोर पड़ जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और सोमवार की बात आ जाती है। भोले बाबा के भक्तों जरा ध्यान दीजिए, अगर प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी बहुत कठिन लग रही है, अगर क्रैक नहीं हो पा रही है, मन हताश हो रहा है, तो बेलपत्र पर अपना नाम या अपनी मनोकामना लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। एक साथ 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, लेकिन उससे जरूरी और श्रद्धा और विश्वास, बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। जब आप भोले बाबा के सामने अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जब आप बेलपत्र पर लिखकर चढ़ाते हैं तो भोले बाबा खुद आपकी मदद के लिए आते हैं। आपके जीवन में वो रास्ते खुल जाते हैं जो पहले बंद लग रहे थे। आपके मन में नई उम्मीद और शक्ति आ जाती है और जब ऐसा होता है, जब आपकी सफलता सामने आती है, तब फिर से आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में हाहाकार मचेगा। लेकिन इस बार आप तैयार होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि आपने भोले बाबा की कृपा, शनिदेव की कृपा और सूर्य देव की कृपा अपने साथ जोड़ ली है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप अच्छी बातें, शुभ ज्ञान शेयर करते हैं तो वो और भी ज्यादा फलदायी होती है। आपके जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में तरक्की के साथ साथ शांति और सुख भी बना रहे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, याद रखिए, जब आपकी तरक्की होगी तो हाहाकार मचेगा, लेकिन वह हाहाकार आपकी सफलता का प्रमाण होगा। भोले बाबा के आशीर्वाद से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव, जय सूर्यदेव।